हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सीरीज आपको करा के दी जाती है। बात करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने पिक किया है, ध्यान से समझना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है? ये जो आपका टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसका कॉन्सेप्ट मतलब पहले इसकी क्लास की बात कर दूं। आज के क्लास में सिर्फ हम इतनी बातें करने वाले हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसकी नीड क्यों है, क्योंकि ये चैप्टर का बेस है। सेकंड में लेके आएंगे आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ जाएंगे आपकी जनरल एंट्री क्या होती है। जनरल एंट्री के पीछे का लॉजिक देखो, अगर समझना है तो मुझे लगता है चैप्टर का थोड़ा सा बेस आप समझ लो, उसके बाद आप कर सकते हो। लेकिन कंप्लीट एक शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट भी कराना जरूरी है। प्रॉपर एक आइडिया होना चाहिए आपको कि सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो आज इतनी ही बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया तो ये मैं बोलूंगा आप रीड भी कर लोगे तो आप इसका कॉन्सेप्ट, पीछे का कहानी आप समझ जाओगे। चलिए बात करेंगे आज के कॉन्सेप्ट, मतलब पहले एग्जाम्पल की बात करूं। चलो एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि भाई जो ये मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी का एग्जाम्पल दूंगा कि भाई जो ये हमारी फाउंडेशन है, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। ध्यान से समझना कि एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। बार बार मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। अभी वो कॉन्सेप्ट छोड़िए, आप ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ समझो। और ये जो है, जो आपका जो हमारा ईयर चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है सर? अगर मैं बात करूँ कौन सा ईयर हमारा मेंशन चल रहा है, 2023। ये ईयर जो मेरा क्लोज हुआ है ना, इसकी एक बैलेंस शीट मैं बना देता हूँ। क्या दिया गया? बैलेंस शीट दिया गया। क्या दिया गया? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट समझते हैं पहले। क्लियर है? बैलेंस शीट दिया गया है। ध्यान से समझना, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि आपका ये एग्जाम्पल ही सबसे मेन काम कर जाएगा। एग्जाम्पल अगर आपको समझ गया तो इसकी कंप्लीट कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और इस तरीके से हमारी लायबिलिटीज़ हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इसका कुछ अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट छोटा ही अमाउंट लेना है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मेंशन करेंगे। ध्यान से कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमारा क्या होता है सर? लायबिलिटीज़ होता है। जस्ट एक एग्जाम्पल, कंप्लीट फॉर्मेट नहीं ले रहे, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये हमारी लायबिलिटीज़ है और यहाँ हमारा अमाउंट दिया है, यहाँ पे हमारा असेट साइड है और यहाँ पे अमाउंट दिया। ध्यान से समझ रहे हो कंप्लीट कॉन्सेप्ट। पहले असेट की बात करते हैं। असेट में हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दिया है? असेट में सबसे पहला हमारा गुडविल दिया है। एग्जाम्पल समझते हो, गुडविल दिया है 20,000 का। और उसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी दिया है। प्लांट लिखता हूँ, सिर्फ प्लांट दिया है। प्लांट कितने का सर? 30,000 का। फर्नीचर दिया है, फर्नीचर दिया है सर 50,000 का। फर्नीचर 50,000 का। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। डेटर्स दिया है 30,000 का। स्टॉक दिया है 20,000। क्लियर है? और जैसे कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कैश दिया है 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में दिया है, इसका मतलब हमारा लॉस होता है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमारे असेट पार्ट में दिया है तो हमारा लॉस होता है। अब लॉस आप समझो, 30,000 का लॉस हमारा है। क्लियर है? चलिए और एक कोई एक असेट लेते हैं। चलिए बिल्स दिया है। बिल्स कितने का दिया है? 20,000।
और इस तरीके से बैलेंस शीट को जब अपने टैली करते हैं, मीन्स असेट साइड को टैली करते हैं, तो 50, 51, 1 + 1 हो गया 2, 250 पे टैली हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, 250 पे टैली हो रहा है, तो ये भी हमारा लायबिलिटी साइड भी 250 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सर, वही आना चाहिए, 250 आना चाहिए। तो 250 में सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि सर हमारा कैपिटल पहले आता है। अब इनके समझो कैपिटल में 2 पार्टनर है, तो मैंने बोला 2 पार्टनर कोई भी ले लो, या फिर कैपिटल मेंशन करो। चलो पार्टनर का नाम नहीं लिख के कैपिटल में लिख देता हूँ। कैपिटल हमारा इतना है। रिजर्व एंड सरप्लस का भी कुछ पार्ट है, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस हमारा 20,000 है। और क्या हो सकता है? क्रेडिटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स 50,000 का दिख सकता है। लोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, लोन 20 का हो सकता है। क्रेडिटर्स आपका हो ही चुका है, लोन भी हो चुका। और क्या बच रहा है आपका? लायबिलिटीज़ की बात करोगे, चलो बिल्स पेबल की बात कर लेते हैं। बिल्स पेबल आपका कितना दिया है? 30। क्लियर है? तो 1 और ये 1 हो गया 2। 30,000 की कोई और एक एंट्री कर देते हैं। 30,000 में एक एंट्री और कौन से कर दें? चलो डिबेंचर ले लेते हैं। क्या है आपका? डिबेंचर। डिबेंचर कितना है आपका? 30,000 बैलेंस बच रहा है ना, तो 30,000 करके इसको टैली कर देते हैं। कंप्लीट 1 और ये आपका 1, 2, 30, 250 हो गया। अगर आप ये फाइनेंशियल पोजीशन में आपसे पूछूं कंपनी की मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिख रही है, तो सर कोई भी बच्चा बताएगा कि सर ये वीक दिख रही है। क्यों दिख रही है? इसका रीजन है सर आपको पहले तो लॉस आपको दिख रहा है। क्लियर है? लॉस दिख रहा है। अब ध्यान से समझो, ये हमारा कौन से ईयर का बैलेंस शीट आपको दिख रहा है? 2023 का दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अब इन केस एक एग्जांपल समझो कि मैंने 2019 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। जब 2019 में मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, 1 साल बिजनेस रन करने के बाद, मतलब 1 साल अपनी कंपनी चलाने के बाद, ये मुझे पता चलता है कि भाई कंपनी में मुझे क्या मिला है? लॉस हुआ है। कंपनी को क्या हो गया है? लॉस हुआ है। उसके बाद बात करूंगा 2020 में मैंने फिर से बिजनेस किया, मतलब सेम बिजनेस लेके चल रहा हूं, फिर से मुझे लॉस हो गया। 21 में भी क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है। एंड 22 में भी क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है। हो सकता है पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कंटिन्यू लॉस में चल रही है और 23 हुआ, तो सर फिर से क्या हो गया? आपको दिख ही रहा है भाई, यहाँ पे लॉस में चल रही है। लॉस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। तो भाई अब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। होगी कि नहीं? पॉसिबल है सर। 5 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल कंपनी अगर कंटिन्यू लॉस में जा रही है, तो आगे आने वाले टाइम में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकती है। इसीलिए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने से पहले कंपनी एक बार ट्राई करती है कि सर कि एटलीस्ट एक चांस मिलना चाहिए बिजनेस को फिर से एक अच्छी पोजीशन में लाने का। तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ये जो आपकी ये बैलेंस शीट शो कर रही है, बैलेंस शीट सबसे पहले ध्यान रखना, इसी की कहानी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट अगर मैं एनालिसिस करता हूं, तो मेरा सजेशन है कि मैं पहले एज ए बिजनेस मैन को सजेशन दूंगा, मतलब जो भी इनके फाउंडर होंगे उनको सजेशन दूंगा भाई कि आपकी ये बैलेंस शीट जो दिख रही है ना, वो एक्चुअल रियल नहीं है भाई, रियल में नहीं है। क्यों रियल में नहीं है? जैसे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, रियल क्यों नहीं दिख रही आपकी बैलेंस शीट जो है, वो रियल क्यों नहीं दिख रही? रियल इसलिए नहीं दिख रही, जो कंपनी कंटिन्यू 3 साल, 4 साल, 5 साल, ध्यान से समझ रहे हैं, 3 से 4 साल, 5 साल कंटिन्यू लॉस में जा रही है, उस कंपनी का गुडविल पॉसिबल है क्या? गुडविल हो सकता है सर? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है भाई। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। और आपका बिजनेस जो 4 साल, 5 साल से लॉस में जा रहा है, तो कैसे रेपुटेशन हो सकती है? मतलब गुडविल का अमाउंट आपका ठीक नहीं है, पहली चीज। और कुछ ऐसे एसेट्स हमारे हैं जिसकी वैल्यूएशन जब आपने किया है, तो वो ओवर वैल्यूएशन दिखाया है। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं। मैंने बोला जो आपने ये प्लांट लिखा है भाई 30,000 का, ये एक्चुअल में आपका 30,000 का नहीं है। जस्ट एक एग्जांपल समझना है, ध्यान रखना, ये आपका 20,000 का प्लांट है। क्लियर है? ये जो फर्नीचर आपने 50 का दिखा के रखा है भाई, ये आपका 30 का है। डेटस आपके 30 थे, तो ये 30 ही है। जैसे एग्जांपल ध्यान रखना, समझना है, अभी जस्ट एग्जांपल है, प्रैक्टिकल में कैसे पूछेंगे वो समझे। स्टॉक चलिए आपका 20 था, तो ये आपका मान के चलिए 20 का ही है। कैश 50 आपके पास था, तो 50 ही है। लॉस भाई असेट तो होता नहीं, इसको कैंसिल करो। आप 30 में असेट दिखा के रखियो कि अपना सिर्फ असेट रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई, कि हमारा असेट ज़्यादा होने के लिए आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हो। बिल्स की बात करेंगे, चलो इसको 20 समझ लो। अब मैं जब देखता हूं एक्चुअल में, तो 30 + 30 हो गया 60, 80 और ये हो गया 170। ध्यान से समझो आप,
जो असेट आपका 170 एक्चुअल में है, आपने रिप्रेजेंट किया है भाई कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए 250 दिया है। इसका मतलब एक्चुअल में जितना आपका फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट शो होना चाहिए उतना ना शो करके आपने एक्स्ट्रा शो कर दिया है। क्लियर है कि नहीं किया है? बिल्कुल सर, आपके सामने दिख रहा है। तो मतलब है जब मैं सामने वाले को बोलूंगा भाई अपने असेट साइड को, मतलब जो आपका असेट साइड है पहले उसको आप प्रॉपर कर दो भाई 170। आपका यहाँ पे देखो असेट्स कम हो गया 170 है, बट हमारी सर लायबिलिटी तो इतना ही है और लायबिलिटी आने वाले टाइम में बढ़ेगी, तो इसको कैसे पॉसिबल है भाई? असेट्स हमारा जो है कम दिख रहा है, लायबिलिटीज बढ़ेगी, तो कॉमन सी बात है सर इंसॉल्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसीलिए एक मीटिंग किया जाता है। मीटिंग में ध्यान रखना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की मीनिंग यहीं से स्टार्ट होती है, इसीलिए मीटिंग किया जाएगा। मीटिंग में ये बोला जाता है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे कि नहीं आप लोग? उसमें जब चेंज किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, जब चेंज होता है ना, चेंज करना पड़ेगा तभी तो कंपनी आगे रन कर सकती है। चेंज करना पड़ेगा तभी कंपनी आगे रन कर सकती है। जैसे मैं डिबेंचर होल्डर को बोलूंगा भाई आप ये जो 30,000 का दिखा रहे हो भाई कुछ वेव्ड करो, कुछ माफ करो भाई, 20 का दिखा दो। या फिर जो आपने एग्जांपल समझो कि आपने यहाँ पे 18% का डिबेंचर किया, इसको 18 की जगह आप 10 कर दो। अब बच्चे का डाउट ये आएगा, सर क्वेश्चन करेगा कि सर 18 की जगह वो 10 क्यों करेगा? कोई भी डिबेंचर होल्डर, कोई भी लोन वाले भाई परसेंटेज अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड कम क्यों करेंगे कोई भी? तो इसका रीजन है, आंसर ये है भाई कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो भाई इनका भी काम बनता है सर अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो हम हो सकता है हमारा ही पैसा रिकवर ना हो। तो इससे बेस्ट है कंपनी को एक चांस मिलना चाहिए जहां पे कंपनी अपने अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को ठीक करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाती है, उसके बाद पॉसिबल हो आगे आने वाले टाइम में हमें क्या हो, प्रॉफिट हो और हमारा पैसा सेफ रहे। तो यहाँ पे जो हमारे डिबेंचर होल्डर हो गए, लोन हो गए एंड कैपिटल वाले पार्ट हो गए, मतलब इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वेव्ड करते हैं, कुछ ना कुछ रिड्यूस करते हैं। ये किसके पार्ट में आता है? ध्यान रखना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पार्ट में आता है। किसके अंदर आता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पार्ट में आता है। आई होप एग्जांपल से काफी चीजें हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलिए अब और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसके मीनिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो यहाँ पे कंप्लीट ये मैं बोलूंगा आप रीड कर लो, समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि इसमें अब यही बातें होंगी सर कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। ध्यान रखना जब तक किसी कंपनी में, जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा भाई, कैपिटल के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा तब तक वो कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं माना जाएगा। ये चीज समझो आप क्या बोलना। चलिए मीनिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। मीनिंग आप लोग देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिफर टू इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। क्या वर्ड बोल रहे हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। ये वर्ड मैंने पहले बताया था, मेंशन होना चाहिए। इट इज ऑल्सो टर्म एट द रीऑर्गेनाइजेशन विच परमिट द एग्जिस्टिंग कंपनी टू बी कंटिन्यूड। मतलब मैंने बताया कि भाई ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो भाई आगे लगातार चलनी चाहिए, इसीलिए ये करना पड़ता है। जनरली शेयर कैपिटल आर रिड्यूस, सिंपल सी बात बोलना चाहते हैं कि भाई जो शेयर कैपिटल होंगे ना, शेयर होल्डर हमारे होंगे ना, वो अपना रिड्यूस करेंगे। मैंने अभी जस्ट बताया था ना, रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड राइट ऑफ द पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस को उनको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब बंद करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस को कैंसिल कर दो। क्लियर है? बिल्कुल। अब इसका क्वेश्चन आता है भाई नीड क्यों है, भाई जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत यह है पहली चीज, एक तो फाइनल अकाउंट नॉट ट्रू एंड फेयर। मैंने अभी बताया कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपने सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे, जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब जिसको मैं बोल सकता हूं कि आपका जो फाइनल अकाउंट है वो एक्चुअल में रियल नहीं है, आपने गलत रिप्रेजेंट किया है। जैसे आपके जो भी इनटेंजिबल एसेट थे, स्पेशली गुडविल के मैं बात करता हूँ, फिक्टिशियस एसेट थे, एंड जो भी आपके टेंजिबल एसेट थे उसकी रियल वैल्यू आपने नहीं दिखाई थी। क्लियर है कि नहीं? और आपके लायबिलिटी होल्डर जो आपके दिख रहे थे भाई, लायबिलिटी वाले वो पार्ट वो भी ओवर वैल्यूएशन में थे, मतलब तो पॉसिबल नहीं था। तो सिंपल सी बोला, व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी हैज बीन मेकिंग लॉसेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से आपके लॉस में आ रही है, इट्स फाइनल अकाउंट नो लॉन्गर टू शो द ट्रूथ एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर। क्लियर है? क्लियर बोले भाई, ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो करेगा कभी भी अपने फाइनेंशियल पोजीशन की। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम से जब आप लॉस में चल रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। द फिगर्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट डू नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी।
यही तो मैंने बोला था भाई, एक्चुअल जितना होना चाहिए वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है आपका फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट असेट के बारे में है। असेट में मैंने क्या बताया था, वही पॉइंट्स मैंने लिखे थे। जैसे मैंने बताया था, एक तो इंटेंजिबल एंड स्पेशली इंटेंजिबल में आपके गुडविल की बात किया था, एंड हमारे फिक्टिशियस एसेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, तो आपने रिप्रेजेंट किया है। आपने मैंने बताया टेंजिबल एसेट की वैल्यू एक्चुअल से ज़्यादा दिखा के रखी है, उसको भाई सही वैल्यू में सेटअप करो। इस तरीके से के चांसेस आपको देखने मिलते हैं, तो वही सेम देख लो, आप पढ़ लो इसमें क्या लिखा गया। द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए लॉस मेकिंग और सिक कंपनी, मतलब जो कंपनी लॉस मेकिंग है, जो कंपनी लॉस मेकिंग है या फिर सिक कंपनी, शो मेनी इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स। यहां पे क्लियर लाइन बोला है, जो मैंने रिपीट किया। और ध्यान रखना ये आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की जनरल एंट्री समझने के लिए, कल अगर ये कॉन्सेप्ट आपका काफी क्लियर है तो कल सिंपल से 7 से 8 मिनट में आपके कंप्लीट एंट्री में ट्रिक से सिखा दूंगा, बता दूंगा आपको। बाकी आप लोग नोट से रीड कर लेना आप लोग। देयर में भी हेवी डेबिट बैलेंसेस, आपका वही सेम चीज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दिया रहेगा तो उसको हटाना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका दिए इस तरीके से, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह दिया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा भाई। निकालना पड़ेगा मीन्स रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, गुडविल अकाउंट इज सच ऑफ ए कंपनी रिप्रेजेंट एज ए प्योरली फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि जब कंपनी 3 से 4 साल लॉस में चली, इसका मतलब है वो कंप्लीट आपका फिक्टिशियस एसेट के पार्ट में आएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी जब 3 से 4 साल प्रॉफिट में चली नहीं रही है तो कैसे गुडविल हो सकता है उस कंपनी का, तो निकालना पड़ेगा उस कंपनी। क्लियर है। कैन नॉट बोस्ट दी हैवी एनी गुडविल। क्लियर है। टेंजिबल और रियल एसेट, टेंजिबल रियल एसेट के बारे में मैंने क्या बात किया था, वो आपको क्या दिख रहे हैं, अनरीजनेबल दिख रहा है, वो भी हाई वैल्यू पे दिया है, जैसा मैंने बताया था। क्लियर है। इन शॉर्ट सिंपल सी इसकी कंक्लूजन देखो, इतनी बड़ी कहानी से क्या समझ में आ रहा है सर, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए सिक कंपनी शोज द असेट एज मच हायर वैल्यू। सिंपल सी कहानी ये बोल रहे हैं, जो उसकी रियल वैल्यू है उससे आपने ज्यादा उसको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है। क्लियर है क्या बच्चों का, बिल्कुल। चलिए इसी तरीके से आप क्या कर लो, लायबिलिटी साइड का पढ़ लो। लाइबिलिटीज के बारे में क्या बोला था, जैसे मैंने लोन वगैरह के बारे में बोला था, भाई आपने ज़्यादा परसेंटेज पे लिया है तो प्रॉब्लम में जाओगे आप। क्या बोला लाइबिलिटीज के बारे में, क्या बोल रहे हैं, The secured loan of a sick company such as loan from the bank or debenture may not be repaid through overdue। मतलब आपका देखो, जब कंपनी का कैश इनफ्लो आपका कम होता है, मतलब आपके पास पैसे कम आ रहे हैं और भाई पैसा जाने का सोर्स ज़्यादा है, मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना, वो भी हाई रेट पे, डिबेंचर को पेमेंट करना है, लोन को पेमेंट करना है, भाई डिविडेंड पे करना है, तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि आपकी कंपनी मैंने क्या बताया कि काफ़ी लॉस में चल रही है। इंटरेस्ट ऑन सच लोन और डिबेंचर मे बी एरियस फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम के लिए रोक दी जाती है, काफी टाइम्स के लिए एरियर आपको दिखती है। क्रेडिटर्स में नॉट हैव बीन पेड एट टाइम, कंपनी में भी अवॉइडेड रिकॉर्डिंग सम लायबिलिटीज बाय शोइंग द सेम एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐसा आपको अभी प्रैक्टिकल सब में दिखेगा, डिविडेंड काफी साल का पेंडिंग दिखेगा आपको, लोन इंटरेस्ट काफी टाइम का पेंडिंग दिखेगा आने वाले टाइम पे। तो ये क्या होता है, ये कंपनी के ऊपर भाई प्रेशर बनाती है, बर्डन डालती है। अगर मैंने किसी से एज ए लोन लिया है भाई, डिविडेंड उसका इंटरेस्ट नहीं पेमेंट कर रहा हूं काफी टाइम का, या फिर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं, तो कंपनी के ऊपर एक बर्डन आ रहा है भाई, 4 साल 5 साल से आपने पेमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आपकी कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही थी। तो ये कंपनी के ऊपर क्या होता है, प्रेशर बना देते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड की भी कहानी वही बोला, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मे बी एरियस फॉर ए सेवरल ईयर्स, वही कहानी है। तो देखो एग्जांपल से आपका कंप्लीट मैंने बोला, आप रीड कर लेते आप समझ जाते। कैपिटल के बारे में क्या है, इसका मतलब है भाई कैपिटल में भी कुछ तो प्रॉब्लम आई है क्या, जैसे व्हेन ए सिक कंपनी शोज असेट्स एट इन्फ्लेटेड वैल्यू, मतलब आपने असेट ज्यादा दिखाए और लायबिलिटीज आर नॉट पेड टाइम, और लायबिलिटी होल्डर को आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो, नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल, नेचुरली कैपिटल विच इज असेट माइनस लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी, इज ऑल्सो शो एज मच हाइयर वैल्यू। इसका मतलब आपका कैपिटल भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है सर, क्योंकि असेट आपने एक्चुअल में ज्यादा दिखाया, तो आपको पता होगा कैपिटल कैसे मिलता है सर, कैपिटल मींस असेट माइनस लायबिलिटी करते हैं। असेट जब आपने ज्यादा दिखाया तो इसका मतलब है आपका कैपिटल भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब जब आप रियल वैल्यू दिखाओगे तो आपके असेट्स मींस कैपिटल भी आपकी क्या दिखेगी, लो वैल्यू दिखेगी, एक्चुअल से कम दिखने वाली है। क्लियर है। द कैपिटल ऑफ ए सिक कंपनी नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट द रियल वैल्यू, इसका मतलब है आपने अपने कैपिटल का रियल वैल्यू नहीं दिखाया है। क्लियर, रीड कर लेना मेरे बच्चे आप लोग। रिकंस्ट्रक्शन, चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब ऐसी कंडीशन आती है कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और रिकंस्ट्रक्शन 2 तरीके के होते हैं, जो कि मैं यहीं पे बता देता हूं, वहां पे नहीं बताया था। एक तो हमारा होता है एक्सटर्नल,
क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। सेकेंड हमारा होता है इंटरनल। तो हम तो यही टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। इंटरनल का मतलब क्या मैंने बताया था, जो आपके बार बार मेंशन कर रहा हूं भाई, जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर दें। इंटरनल का ऑब्जेक्टिव है। एक्सटर्नल का मतलब होता है टेक ओवर करती है, अमलगमेशन आपने पढ़ा होगा, उसका पार्ट है जो कि इस टॉपिक में बहुत कुछ काम का नहीं है, तो इनको हटा दो भाई, कुछ काम का नहीं है। अब ये मेंशन क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस लॉसेस डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। जब आपका कंटिन्यू लॉस है, इसका मतलब होता है जो बेसिक कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर थी उसको क्या कर रहा है भाई, डैमेज कर रहा है। द पिलर सपोर्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, असेट्स एंड लायबिलिटीज बिकम वीक ड्यू टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आपकी जो असेट, स्पेशली असेट साइड हमारी थी, वो क्या हो रही है, वीक हो रही है। इसका रीजन क्या है, जो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस हो रहा है उसका रीजन है। इफ दिस इज अलाउड टू कंटिन्यू, अगर कंपनी को भाई लगातार आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो इसका मतलब है भाई डील करना पड़ जाएगा हमारे जितने भी लायबिलिटी होल्डर थे उनके साथ में, एंड एक्चुअल वैल्यू आपको दिखानी पड़ेगी। The company has to be reconstruction and put on the firm's foundation to ensure stability in the future. फ्यूचर में स्टेबल करने के लिए ही तो बोला जाता है भाई, इसीलिए किया जाता है। और ये बोल रहे जो आपका रिकंस्ट्रक्शन होगा दो तरीके के से हो सकता है, इन टू वेज हो सकता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है आई होप। अगर मैं बात करूं सिंपल सा कंक्लूजन की बात कर, तो आपको आज के वीडियो में क्या समझ में आया, सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है सिंपल सा, कोई एक लॉस मेकिंग कंपनी जो चली आ रही है वो अपना एक्चुअल असेट या फिर लायबिलिटीज या फिर कैपिटल कंप्लीट आप बोल सकते हो भाई, उसका जितना होना चाहिए रियल में उससे मैक्सिमम मतलब हाईयर वैल्यू आपको करके दिखाइए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, उनको एक रियल मतलब सही में जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी को वो रिप्रेजेंट करना। जो हमारे लायबिलिटी होल्डर थे भाई उनसे रिक्वेस्ट करूं, बोलो उनको अपना जो भी लायबिलिटीज था थोड़े से कुछ कम करें, ताकि हमारी असेट जो एक्चुअल है उसके बराबर आ जाए हमारी लायबिलिटी, तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन थोड़े से स्ट्रांग में दिखाई दे हमें। क्लियर है। आगे की बात करेंगे, नहीं आगे की बात आज हम लोग नहीं करने वाले हैं, मेथड्स के बारे में कल बात करेंगे। तो ये पेज आज आपको जरूरत नहीं है। आज हमने क्या सीखा सर, हमारे कैपिटल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड उसके क्या नीड है, क्या चीज़ें हैं। तो ये आई होप हर एक बच्चे को समझ में आई होगी। कल ध्यान रखना, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं बोलता हूँ हर एक बच्चे जरूर एक बार रीड कर लो। कल मैंने बोला 8 से 10 मिनट में कंप्लीट एंट्री सिखा दूंगा। ये एंट्री जो दिख रही है ना भाई, ये इतनी एंट्री नहीं पढ़ना है, कंप्लीट ट्रिक से कंप्लीट कॉन्सेप्ट, अभी और भी एंट्री इसमें ऐड होने वाली है। कंप्लीट एंट्री मैं शॉर्ट में सिंपल में सिखा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर समझ में आना बहुत जरूरी है। आज का लेक्चर अगर समझ में आया होगा, वीडियो की लेंथ भी बहुत नहीं रखनी, नहीं तो आज ही जनरल एंट्री भी आपको करा देता। क्योंकि देखो दो इंपॉर्टेंट है, आज का कॉन्सेप्ट प्लस कल का, उसके बाद तो आपका टॉपिक बहुत बन जाएगा सिंपल। कल का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्पेशली कल का बता रहा हूं, क्योंकि जनरल एंट्री को शॉर्ट में सिंपल में कैसे माइंड में क्लिक करके रखना, बस इतनी सी ध्यान में रखना। क्लियर है। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।